हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, ब्रेसलेट्स, ट्री, पिरामिड्स, तो उस सब के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज डिवाइन गाइड करें। सो सबसे पहले यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 of cups, 8 of wand, and this is queen of wands. Okay, 8 of swords, the fool, 7 of cups. ओके, चलिए हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं, यानी रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाइलाइटेड नंबर है 1 1, ओके 1, देन 7, 8, 9। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स, 7, 8 एंड 9, दीज आर द हाइलाइटेड। चलो, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल को 3 ऑफ हैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो तो बहुत इगोइस्टिक पर्सन दिख रहा है, फायर एनर्जी आई है। तो यस, ईगो बहुत ज्यादा दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जीज में। एंड ये इनके अंदर एक सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं ना, कि खुद को बहुत महान समझना, खुद को पता नहीं क्या ही समझना, शायद बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस है या कुछ कुछ है जिसकी वजह से घमंड है। होता है ना, जिस इंसान के अंदर घमंड होता है ना, कुछ तो होता है कि मतलब जिसका वो घमंड उसे लगता है कि वो दिखाता है ना। खूबसूरती होती है, किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास पोजीशन होती है, पावर होती है। तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है इनकी एनर्जी में। मतलब ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो है जिसका घमंड ये करते हैं, और बहुत घमंड है। और किसी चीज का तुम घमंड करने लग जाओ ना, बहुत जल्दी वो चीज भी तुमसे छिन जाती है, जैसे यूनिवर्स भी यही करते हैं। तो इसलिए किसी चीज का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। बट आपके पर्सन तो दिख रहे हैं इस एनर्जी में, फायर एनर्जी आई है सबसे पहले ही। तो यस, घमंड है, ईगो है, प्राइड है, सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, खुद को महान समझते हैं, खुद को बहुत सुपीरियर समझते हैं, और आपको कहीं ना कहीं इंफीरियर समझते हैं खुद से। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इनका थॉट पैटर्न था। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, जब से आपसे बात करनी बंद हुई है, या जब से ये डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में स्पेसिफिकली आए हैं, तब से आपके पर्सन अकेले पड़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इन्होंने पॉसिबल है कि अपनी ईगो में आकर भाई हर्ट कर दिया, आपको तकलीफ दी आपको। ठीक है, आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दे दी, या बहुत बुरा भला आपसे कह दिया, बहुत गलत शलत आपसे बोल दिया। ठीक है, अपनी ईगो में, अपने घमंड में। आज इन्हें महसूस हो रहा है कि यार मेरा ईगो जो है वो चलो जीत गया। ठीक है, आपको गलत कहकर, आपको नीचा दिखाकर, आपको गलत रूडली आपके साथ बिहेव कर कर, या सेल्फिश बिहेव कर कर, ठीक है, करा उन्होंने। लेकिन उनका ईगो जीत गया चलो उससे। ठीक है, और आप हार गए। लेकिन उसके बाद क्या, अकेले तो वो रह गए, है ना, अकेले तो वो रह गए। गलत तो उनके साथ हो गया, क्योंकि अगर सही होता तो वो खुश होते। अगर आप कुछ जीवन में जब भी 2 रास्ते आए ना, तो मुझे लगता है अगर आपने सही रास्ता चुना है ना अपने लिए, तो जब आप उस रास्ते पर चलते हो,
तो आपको खुशी मिलती है, आप खुशी महसूस करते हो, आप अकेले नहीं होते। लेकिन जब आप कोई गलत रास्ता चुनोगे ना, उसमें आप अकेले हो जाओगे, उसमें कोई आपका साथ देने के लिए नहीं होगा। आपको महसूस होगा भारीपन कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया, मुझे ये रास्ता मेरा गलत है ना? तो आपके पर्सन यही फील कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने आपसे बढ़कर किसी और को चुन लिया, आपको साइड लाइन कर दिया, अब वो अकेले हो गए हैं। वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि यार चाहे आज मेरा घमंड जीत गया है, लेकिन मैं अकेला हो गया हूँ, कोई नहीं है मेरे पास, कोई नहीं है मेरे साथ, है ना? अपनी ईगो में आकर, अपने घमंड में आकर कितना हर्ट करा उन्होंने आपको, लेकिन आज जैसे यूनिवर्स ने उनको ही अकेला कर दिया कि भाई ठीक है, या तो तुम अपना घमंड रख लो या तुम अपना प्यार रख लो। तो उन्होंने जब अपना घमंड रखा तो प्यार तो छिनेगा फिर उनसे, तो वो प्यार उनसे के जीवन से जैसे छिन गया है, और अब कोई नहीं है जो उनको वो प्यार दें, वो केयर दें उस तरीके से, उनको कंसर्न दिखाएं, ठीक है, उनका अपना कोई हो, ऐसा कोई नहीं है उनके आसपास। क्वीन ऑफ पेंटिकल, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है इनके जीवन में, ठीक है, आपको पता होता है तभी आप इस चीज से कनेक्ट करते हो, ठीक है। सो अगर कोई इनके जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है तो उससे भी इनको वो प्यार रिसीव नहीं हो रहा है, जो प्यार, जो केयर वो आपसे रिसीव कर रहे थे। ओके, सो आपके पर्सन आज इस चीज के बारे में बहुत सोच रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है ना, एक इंसान जब घमंड करता है ना, तो एक समय आता है जब उसका वो घमंड भी चूर हो जाता है, उसका वो घमंड भी टूटता है। तो ये घमंड उनका जैसे टूट रहा है ना, उनको सबक सिखा रहा है घमंड कि भाई देख ले, तू घमंड करके तू अपने आप को इतना महान समझकर आज कहां पर है, क्या कर रहा है तू। हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पर, 4 ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। जैसे के साथ आप डील कर रहे हो, मे बी जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, ये बहुत स्टक है, आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। आज का पूरा दिन इनका ऐसा है जहां पर ये हर समय आपके बारे में सोचते रहेंगे। अगर ये कंट्रोल भी करने की कोशिश करेंगे अपने थॉट्स को, अपने माइंड को, तो ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और 4 ऑफ पेंटिकल पर्टिकुलरली इस चीज को दिखा रहा है कि स्टक रहेंगे, ठीक है। स्टक रहने का मतलब क्या चीज है कि स्टॉक करना, आपको आपकी सोशल स्टेटस को चेकआउट करना, या आपकी डीपी को चेकआउट करना, आपने कोई पोस्ट डाली, कोई प्रोफाइल डाली है, उसको चेकआउट करना, आपको आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करना। हो सकता है कुछ लोगों से आपके बारे में पूछते भी हैं, जैसे कोई कॉमन फ्रेंड हो गया या किसी से मिलते हैं जो आपको भी जानता है, तो उससे पूछते हैं आपके बारे में कि आपका हाल चाल क्या है, आप उनकी बातें करते हो नहीं करते हो, आप उनके बारे में सोचते हो नहीं सोचते हो, क्योंकि इनके मन में है ना ये चीजें, जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हो इनके बारे में। जब आप किसी से प्यार करते हो या आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स होती हैं, तो आपके मन में आता है ना, यार मैं जानूं उस व्यक्ति के बारे में, मैं जानूं कि वो पर्सन क्या है, क्या सोचता है मेरे बारे में, है ना। तो आप जानने की कोशिश करते हो, तो इनका भी यही हाल है, जहां ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या सोचते हो इनके बारे में। ऐसा दिख रहा है इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हैं आज के दिन में। तो स्टक काफी रहेंगे। अगर ये कोशिश भी करेंगे अपने आप को कंट्रोल करने की, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, तो ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को, और छुपा नहीं पाएंगे। अभी तक हो सकता है ये प्रिटेंड भी कर रहे थे कि भाई मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। अभी तक ये प्रिटेंड यही चीजें कर रहे थे ना आपको, तो अब और प्रिटेंड नहीं कर पाएंगे और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आज आप भी अगर इन्हें नोटिस करते हो ना, आप देख लोगे कि पॉसिबल है ये न्यू मून का असर भी हो सकता है, बट ऐसा दिख रहा है जैसे अगर आप आज इन्हें नोटिस करते हो ना, आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा यार इमोशंस तो हैं इस पर्सन के दिल में मेरे लिए, ठीक है। जैसे अगर आप एकदम से इनकी तरह देखो, आप यही नोटिस कर रहे होगे कि वो आपको देख रहे हैं, ठीक है, चाहे उसके बाद वो एकदम से अपनी नजरें हटा ले वहां से, ठीक है, लेकिन आप ये चीज नोटिस करोगे। या फिर हो सकता है आप को अगर उन्होंने किसी से आपके बारे में बात करी है, ठीक है, कोई कॉमन फ्रेंड है, तो वो आपको आकर बता देंगे यार वो तेरे बारे में पूछ रहा था मुझसे, ठीक है। एंड दिस इज लाइक आप सरप्राइज हो जाओ, क्योंकि आपके थॉट पैटर्न में तो अभी तक ये है ना कि यार वो नहीं सोचता मेरे बारे में, या उसके दिल में फीलिंग्स नहीं है मेरे बारे में। लेकिन जब आप ये चीज देखोगे ना, ठीक है, क्योंकि ये कोशिश करेंगे, ये आज भी कोशिश करेंगे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को हाइड करने की, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को छुपाने की, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे। आप कहीं ना कहीं से देख ही लोगे, आपको दिख जाएगा, आपको कोई सिग्नल मिल सकता है, ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग साइन होगा यूनिवर्स की तरफ से कि भाई ठीक है, ये पर्सन जो है तुझसे बहुत प्यार करता है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग साइन होगा, ग्रीन सिग्नल होगा यूनिवर्स की साइड से। हो सकता है आपने शायद यूनिवर्स से ये कुछ पूछा है ऐसा कि भाई
क्या मैं मूव ऑन कर लूँ या स्टे करूँ, तो ये आपके लिए साइन होगा कि भाई आप स्टे कर सकते हो इस रिश्ते में। अगर ऐसा कोई साइन आपको रिसीव होता है आज के दिन में, तो यस, दिस विल बी अ साइन फॉर यू कि भाई आप स्टे कर सकते हो इस रिलेशनशिप में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, देखो प्यार बहुत करते हैं आपसे, ठीक है, फीलिंग्स हैं, हाँ अभी तक छुपाते आए हैं, एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आपसे हाइड करते हैं हमेशा, लेकिन एनर्जी इस तरीके की है जहां पर ये पर्सन जो है, इनको ये समझ में आएगा, जैसे एक होती है ना अवेकनिंग होना किसी इंसान की, उसकी आंखें खुलना, जहां उसे समझ में आता है कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये सब करने से तो मेरा रिश्ता और खराब हो रहा है, या ये सब करने से तो मेरा रिश्ता और ज्यादा बर्बाद ही हो रहा है, ठीक है। अगर मुझे इस रिश्ते को सही करना है तो मुझे उसे अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस दिखाने होंगे। तो इस चीज को लेकर अवेकन होंगे आपके पर्सन के भाई मैं इस तरीके से अगर उसके साथ बिहेव करता रहा तो इस तरीके से तो मैं उसको खो दूंगा हमेशा के लिए। तो ये व्यक्ति जो है, इस चीज की अवेकनिंग भी नहीं आएगी कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, इनके दिल में आपके लिए कितनी फीलिंग्स हैं, और उसे छुपाने से अच्छा है कि वो फीलिंग्स, वो इमोशंस आपको दिखाएं, ठीक है। वो फीलिंग्स, वो इमोशंस जब वो आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा ना कि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। वरना कुछ ऐसा तो अपने आप होगा नहीं कि आप अपने आप समझ जाओगे, तो उन्हें दिखाना पड़ेगा, उन्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इस रिश्ते में। तो इस चीज की अवेकनिंग भी आपके पर्सन की होती हुई दिख रही है, जहां पर ये अभी क्लोज ऑफ थे, यहाँ पर ये ओपन अप होते हुए दिख रहे हैं। अभी तक क्या थे, क्लोज ऑफ, जहां पर कोई शो नहीं कर रहे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, लेकिन यहाँ पर ओपन अप होते हुए दिख रहे हैं कि भाई दिखाना है मुझे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस उसे दिखाने हैं। एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर, एस ऑफ सोर्ड को यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, पॉसिबल चांसेस है कि इनसे आज आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स कम्युनिकेशन को डिफाइन कर रहा है, तो पॉसिबल चांसेस रहेंगे ये पर्सन डायरेक्टली आकर आपसे बात कर सकते हैं, कि कोई बहाना बनाकर आपसे बात कर सकते हैं, किसी का हालचाल पूछने के लिए आपसे बात कर सकते हैं, या कोई काम से रिलेटेड आपसे बात कर सकते हैं, बट स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे इनकी कम्युनिकेशन होने के, ठीक है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये पर्सन की तरफ से आपको कॉन्टैक्ट रिसीव हो। ये बेसिकली जो आपसे बात कर रहे हैं, जो ये बहाना ढूंढ रहे हैं ना आपसे बात करने का, ये इसलिए क्योंकि ये आपसे बात कर कर थोड़े जज करना चाहते हैं इस चीज को समझना चाहते हैं कि आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स है या नहीं है, ठीक है। आपसे बात कर कर कहीं ना कहीं ये इन चीजों को जज करना चाहते हैं, तो ये भी इनकी मेंटालिटी हो सकती है। ये शुरुआत करना चाहते हैं, हो सकता है ये आपको कोई फ्रेंडशिप का ऑफर भी करे, ठीक है। फ्रेंडशिप का ऑफर क्यों, क्योंकि इन्हें लगेगा कि भाई मुझे उसके साथ और समय बिताना है। जब वो आपके साथ और समय बिताएंगे और टाइम बताएंगे आपको, आपके अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को वो दूर कर पाएंगे, आपको क्लैरिटी दे पाएंगे कि भाई मैं क्यों तुमसे दूर गया, या क्यों मैंने तुम्हें नो कांटेक्ट की सिचुएशन दी। तो यस, अगर ये आपसे बात भी करते हैं ना, तो देयर विल बी अ चांसेस कि आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर रखे, आपको एट लास्ट ये कह सकते हैं कि भाई क्या हम दोबारा दोस्त नहीं बन सकते, क्या मैं तुम्हें कभी भी कॉल मैसेज कर सकता हूँ। तो ये इस तरीके से कुछ आपको बात करने, मतलब हिंट मिलेगा बेसिकली, यू नो, तो हिंट के भी चांसेस यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। 9 ऑफ कप, ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो एस ऑफ सोर्ड्स, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स से शायद आपने ही ये मैनिफेस्ट करा था, ठीक है। आप मे भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक, हीलिंग टेक्निक्स कुछ यूज कर रहे हो, ब्रेसलेट वेयर करा है आपने, ठीक है, एनर्जाइज करके, स्पेशली रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट इसमें बहुत वर्क करता है। अगर आप प्योरली एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, ठीक है, तो रोज क्वार्ट्ज ब्रिंग रीयूनियन एंड रिकंसिलेशन, तो वो भी आप ले सकते हो। अगर एनर्जाइज होता है आप मेरी वेबसाइट से भी ले सकते हो, www.thewheeloffortune369, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से भी ले सकते हो, ठीक है। अगर हो सकता है आपने ब्रेसलेट वेयर कराया या कुछ ऐसा हीलिंग वीलिंग कुछ आप करवा रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, बिकॉज आई बिलीव कि जो भी हो रहा है ना, ये आपकी मैनिफेस्टेशन का ही असर है। मे बी आपने समहाउ कभी ये चीज मैनिफेस्ट करी थी कि ये पर्सन आएगा, ये पर्सन इस तरीके से आपसे बात करेगा, ठीक है, और वो चीज आपको लिटरली पूरी होती हुई दिखेगी। आपको दिखेगा कि यूनिवर्स आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने के साइंस आपको दे रहे हैं, मैनिफेस्टेशन पूरे होने के पूरे साइंस जैसे आपको नजर आएंगे। ऐसे सिचुएशन में आपको ना, जब मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही होती है, कई लोगों को, ठीक है, सबके लिए नहीं कहूंगी, बट कई लोगों को जैसे 1111 2222 इस तरीके से एंजेलिक साइंस भी दिखते हैं। तो हो सकता है पॉसिबली कि आपको वो दिख रहे हों।
किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 8 ऑफ सोड्स की एनर्जी है, तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन जो है ना, ईगो बहुत है इस पर्सन में। तो इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये आपसे बात तो करना चाहेंगे, लेकिन ये डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। मतलब इनके मन में होगा कि भाई हाँ मैंने गलत करा, मैंने उसके साथ गलत तरीके से बिहेव करा, लेकिन ये नहीं होगा कि भाई मैं डायरेक्टली जाकर उससे कहूँ कि भाई मुझे माफ कर दें, मुझे सॉरी सॉरी बोलना है, क्योंकि इनकी ईगो ही इन्हें अलाउ नहीं कर रही है। ये अपनी ईगो में ही बैठे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपसे बात करने की कोशिश तो करेंगे या बहाने भी बना सकते हैं, लेकिन इनकी ईगो इन्हें अलाउ नहीं करेगी आपसे माफी मांगने के लिए, आपको सॉरी बोलने के लिए। इन्हें लगेगा कि यार अगर मैंने उसे सॉरी बोल दिया, मैं खुद गया उससे बात करने, तो क्या पता मेरी ईगो उससे डाउन हो जाए, या मैं उससे डेस्परेट और ज्यादा लगूं, या मैं नीडी लगूं उससे, और वो क्या सोचेगी फिर मेरे बारे में, या वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। तो ये सब ख्याल आपके पर्सन को आ सकते हैं, क्योंकि ईगो यहाँ पर भी दिख रहा है उनकी एनर्जी, राइट। तो ये पर्सन जो है डायरेक्टली आपसे नहीं कह सकते हैं, इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं ये आपको हिंट्स देते हुए जरूर दिखेंगे, क्योंकि इनकी ईगो इन्हें अलाउ नहीं करेगी कि आपसे डायरेक्टली आकर माफी मांगे, आपको सॉरी बोले। लेकिन मन में इंटेंशन होगी कि यार कुछ हो जाए, ये मुझसे बात कर ले, ये खुद समझ जाए। भाई क्यों खुद समझ जाए, क्यों ईगो तुम्हें बीच में लानी है? जब तुमने नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन रखी, तब तुम्हें ध्यान नहीं था कि ईगो बीच में आएगी जब मुझे वापस रियूनियन करना होगा, है ना। तो ये पर्सन जो है ईगो बीच में यहाँ पर आ रही है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक हैं, ठीक है, ईगोइस्टिक हैं। तो इनकी ईगो इन्हें अलाउ नहीं करेगी आपसे सॉरी बोलने के लिए, आपसे अपॉलॉजी करने के लिए। लेकिन आपकी भी कहीं ना कहीं एनर्जी है क्वीन ऑफ वैंड, जहां पर यू ऑल्सो वॉन्ट, भाई यहाँ पर भी देखो वैंड की एनर्जी आ गई, ठीक है, 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो आपकी भी एनर्जी में है कि भाई ठीक है, माफी तो इसे मांगनी पड़ेगी, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, अगर ये ईगो बीच में ले आएंगे ना बार बार, और आज आपने इन्हें ऐसे ही माफ कर दिया, तो कल को फिर से जब आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा ना, फिर से ईगो बीच में आ सकती है, क्योंकि ये पर्सन बहुत सेल्फिश है, ईगोइस्टिक है। आई एम रियली सरप्राइज कि कैसे भाई ऐसे व्यक्ति को तुम हैंडल कर रहे हो क्योंकि ये तो भाई इतना स्ट्रांगली ईगोइस्टिक एनर्जी है ना इस पर्सन की। ये मुझे लगता है कि बात बात में आपको इन्फीरियर कई बार फील कराते होंगे, बात बात में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को समटाइम्स ये हर्ट करते होंगे, तो वो चीजें हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। सो या ईगो बीच में आ सकते हैं, एंड यू वांट दिस टाइम कि भाई तुम्हें माफी तो मांगनी पड़ेगी, सॉरी तो तुम्हें बोलना पड़ेगा, उसके बिना तो शायद आप भी इन्हें माफ नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने जो करा है ना आपसे, जिस तरीके से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ली है, मुझे लगता है उससे आपकी शायद सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा हर्ट हो गई है। एंड आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत प्रायोरिटाइज करते हो, आप नहीं चाहते हो कि भाई कोई भी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करे या इतनी तकलीफ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहुंचाए। यू आर द पर्सन जिसके माइंड में पूरी क्लैरिटी है कि आपको किस तरीके का कनेक्शन चाहिए। आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, आपको कोई टाइम पास वाला कनेक्शन नहीं चाहिए कि वन नाइट स्टैंड हो या आए बस और थोड़े समय तक रहना, फन करना और फिर चले जाना। लेकिन आपके पर्सन की कहीं ना कहीं हो सकता है कि पहले मेंटालिटी ये थी कि जैसे मतलब वो रिलेशनशिप में जाते ही फन के लिए थे, टाइम पास करने के लिए थे, या फिर बस कैजुअल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए रिलेशनशिप्स में जाते थे। दिस पर्सन वाज नॉट सीरियस, राइट, जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में गए। बट आप उन लोगों में से नहीं हो, यू आर अ सीरियस पर्सन, राइट, जो रिलेशनशिप में अगर आप हो तो आप उस व्यक्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, फिर आपके लिए वो रिलेशनशिप सब कुछ है, फिर आप एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हो, ठीक है, आपको शॉर्ट टर्म कनेक्शन से मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि यू आर द पर्सन जो अटैच भी बहुत जल्दी होते हो, डिटैच भी बड़ी होने में आपको दिक्कत होती है। तो आप बिल्कुल क्लियर हो कि आपको किस तरीके का कनेक्शन चाहिए, और अगर ये फिर से इसी इंटेंशन के साथ आपके पास आएंगे तो आप कैसे माफ करोगे इन्हें? फिर से अगर इसी इंटेंशन के साथ आपके साथ आएंगे, यही इनकी सोच होगी, यही इनकी इंटेंशंस होंगी, तो आप कैसे माफ करोगे इन्हें, राइट। तो आप क्लियर हो, और मुझे लगता है इस पर्सन को अगर आपके साथ रिश्ते में आना है ना, तो उससे पहले इन्हें क्लियर होने की जरूरत है इस चीज को लेकर। यहाँ पर क्योंकि एनर्जी इनकी यही है, जिस हिसाब से इनकी एनर्जी में देख पा रही हूँ ना, इनकी इंटेंशन अभी भी ऐसी ही रहेगी। इन्हें आपको सबक सिखाना पड़ेगा, आपको इन्हें रियलाइज करवाना पड़ेगा कि भाई आपको किस तरीके का कनेक्शन चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इनकी इंटेंशन ना अभी भी हो सकता है यही रहे कि भाई वो टाइम पास करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। तो इस चीज को लेकर आपको थोड़ा सा अपने आप को
ये शो करना पड़ेगा या टेस्ट करना पड़ेगा अपने पर्सन को कि वो किस इंटेंशन के साथ आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी इनके इंटेंशंस पर मुझे डाउट तो दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जी लाइक 8 ऑफ सोर्ड्स की है, तो या क्योंकि रीयूनियन तो हो रहा है, लेकिन ये पर्सन की इंटेंशन अभी भी वो नहीं है कि सीरियस होना आपके लिए, शादी करनी है आपसे, नहीं। एंड आपकी इंटेंशन ऐसी है कि भाई शादी करनी है ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आएंगे तो सही, लेकिन आप इन्हें जज करते हुए नजर आओगे। आपको जज करना चाहिए, मैं कहूंगी आपको जज करना चाहिए, जज करते हुए कि आपको जज करना चाहिए इस पर्सन को कि भाई किस इंटेंशन के साथ आ रहे हैं, या क्या कर रहे हैं आपके लिए, या क्या करना चाहते हैं आपके लिए। क्योंकि अगर वही सेम इंटेंशन है तो फिर तो भाई आपको इन्हें सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि भाई नहीं, ये नहीं चलेगा, ठीक है, मुझे एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए। तुम्हें अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म कनेक्शन चाहिए, मुझसे शादी तुम नहीं कर सकते हो, या तुम मुझे स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते हो उस रिश्ते में, तो आपको उन्हें बताना होगा कि फिर आपको ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए, फिर आप उन्हें दोबारा मौका नहीं देना चाहते हो। आपको ये चीज उन्हें शो करनी पड़ेगी, क्योंकि रियूनियन का तो ऑफर है इनका। बट या ठीक है, तो यू नीड टू क्लैरिफाई दिस थिंग। तो आपको अपनी साइड से चीजें क्लैरिफाई करनी होगी, तब इस पर्सन को जब आप एक तरीके से रिजेक्ट करोगे ना एक बार इस पर्सन को, ये मत सोचो कि यार मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगी, वो हमेशा के लिए चला जाएगा। यार आपको कैसा रिश्ता चाहिए आप खुद तो समझो, ठीक है, क्योंकि कई लोग हो ना बिल्कुल पागल हो जाते हो आप प्यार में, रिश्तों में, ठीक है, लेकिन इस चीज को तो समझो कि आपको कैसा रिश्ता चाहिए। अगर वो फिर से शॉर्ट टर्म कनेक्शन के लिए आ रहे हैं और आपको फिर से छोड़कर चले जाएंगे कल को, तो क्या आप फिर से डिप्रेशन में चले जाओगे, फिर से आप एंजाइटी में चले जाओगे, है ना। तो ये पर्सन ये चीज कर सकते हैं, तो आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। एक बार रिजेक्ट करूंगी ना इस पर्सन को, ये खुद समझ जाएंगे कि आपको कैसा रिश्ता चाहिए। और फिर अगर ये आते हैं एक सही इंटेंशन के साथ, अगर ये आते हैं इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए आपके साथ तैयार है, यानी जितना एफर्ट आपने डाला है इस रिश्ते में, जितना प्यार आपने दिया है, उतना ये भी देने के लिए आपको तैयार है, इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप इनके साथ रिश्ते में जा सकते हो। लेकिन पहले इन्हें, मुझे लगता है कि अपने प्यार को, अपनी इंटेंशंस को आपके सामने जैसे कहते हैं ना कि प्रूफ करना पड़ेगा, है ना, आपके सामने साबित करना पड़ेगा कि भाई वो आपसे कितना प्यार करते हैं, या उनके दिल में आपके लिए क्या है, कितनी फीलिंग्स है। और अगर वही रेड फ्लैग एक्टिविटीज रहती हैं, टाइम पास वाला कनेक्शन रहता है, तो फिर देखो ऐसा कनेक्शन आपको खुशी शॉर्ट टर्म दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं दे सकता, परमानेंट खुशी नहीं दे सकता ऐसा कनेक्शन फिर, राइट। तो अगर परमानेंट खुशी चाहिए तो फिर आपको एक प्रॉपर कनेक्शन चाहिए, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए। प्लीज रिमाइंड, गाइड करे फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं इस कनेक्शन में, क्योंकि ये पर्सन जो देखो यहाँ पर भी है 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ swords, the world, wheel of fortune, the sun, the devil, 9 of wand, and the last card is 3 of swords, sorry 3 of wand, ठीक है। यहाँ पर भी स्टार्टिंग में ये एनर्जी एंड भी इसी एनर्जी से हुआ है, ठीक है। ओके सो या तो ऐसा दिख रहा है ये पर्सन की एनर्जी इस तरीके की रहेगी कि यस, ये पर्सन की इंटेंशन आपको चेक करनी पड़ेगी। और तब जब आप इन्हें रिजेक्ट करोगे ना, जब आपकी तरफ से इन्हें रिजेक्शन मिलेगा, तब इस पर्सन को सबक आएगा कि भाई नहीं, आप कोई ऐसे वैसे नहीं हो, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी इन्हें, ठीक है, कि आपकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी अपनी एक डिग्निटी, एक वर्थ है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड है आपका अपना। आप ऐसे ही हर किसी कनेक्शन में नहीं एंटर कर सकते हो, या ऐसे ही किसी कनेक्शन में नहीं जाते हो जहां आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म कनेक्शन दिखे, राइट। तो आपको अपनी वो डिग्निटी, वो रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। देखो कोई भी प्यार हो, मुझे लगता है अगर रिश्ता है तो उस रिश्ते में प्यार से ज्यादा रिस्पेक्ट की जरूरत होती है, कि उस रिश्ते में रिस्पेक्ट होना इज नेसेसरी, राइट, दैट इज वेरी नेसेसरी। तो अपनी रिस्पेक्ट को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये पर्सन आकर ब्लेम गेम भी खेल सकते हैं, हो सकता है आकर आपसे कह दें, आप पर ही इल्जाम लगाएं, भाई देखो तुमने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करी, तुम पता नहीं देखो मेरे बिना खुश हो, देखो मैं खुद आया हूं तुमसे बात करने,
तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करती हो, तुमने तो बहुत कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, करती हो। तो ये हो सकता है ये आपके साथ ब्लेम गेम खेल, राइट। तो ब्लेम गेम की भी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, आप पर ही इल्जाम लगा। वो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये हो सकता है आप इतना परेशान हुए हो, इतनी सफर करा आपने इस रिश्ते में, और ये आप पर ही ब्लेम डाले। ऐसे में आपको इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा, राइट, कि भाई आपको इन्हें बताना पड़ेगा कि आप पर ब्लेम यू नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। रिश्ता सिर्फ आपका नहीं है, रिश्ता उनका भी है। अगर वो आए हैं आपके पास तो उन्होंने कोई एहसान नहीं करा आप पर, वो उन्हें भी आपकी जरूरत है, ठीक है। सिर्फ वो यही नहीं शो कर सकते कि आपको ही उनकी जरूरत है, ठीक है। वो शो क्या कर रहे हैं कि आपको ही उनकी जरूरत है, उन्हें तो आपकी जरूरत ही नहीं है, और वो आपके लिए आ रहे हैं, आप पे जैसे एहसान कर रहे हैं आकर। तो वो चीज कर सकते हैं आपके पर्सन, लेकिन जब आप इन्हें सबक सिखाओगे, जब आप इन्हें रियलाइज करवाओगे ना कि देखो तुम गलत कर रहे हो, ठीक है, तुम इस तरीके से मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो, या आप अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वर्थ, अपनी डिग्निटी को जब आप मेंटेन करोगे ना, देन हाउ चेंज आएगा आपके रिश्ते में। क्योंकि वरना तो ये पैटर्न ऐसे ही चलता रहेगा, ये पर्सन आएंगे, टाइम पास करेंगे आपके साथ, एंड देन फिर से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे देंगे। तो ऐसे तो ये पैटर्न चलता रहेगा। इस पैटर्न को अगर तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो आप ही कर सकते हो। इनकी ईगो को अगर तोड़ना है तो वो भी सिर्फ आप ही कर सकते हो, ठीक है। आपको दिखाना होगा कि आपको इतना लाइटली नहीं ले सकते, वो बहुत लाइटली ले रहे हैं आपको, ठीक है। आप कोई लाइटली लेने वाली चीज नहीं हो, आपकी अपनी प्रायोरिटी है, आपको प्रायोरिटी पर रखना होगा उन्हें, मेन पर्सन की तरह आपको ट्रीट करना होगा उन्हें। अगर वो आपको इसी तरीके से लाइटली लेते रहे तो ऐसे तो वो आप उनके साथ कनेक्शन में कैसे आगे बिता पाओगे समय, है ना। आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन अगर उनके साथ चाहिए तो ओके। सो यस, इस पर्सन का अप्रोच डेफिनेटली आता हुआ दिख रहा है। ये खुद बेचैन हो रहे हैं अंदर से खुद आगे आने वाले समय में बेचैन होंगे, परेशान होंगे, आपसे बात करने की इच्छा होगी, बट ये बहाने ढूंढेंगे आपसे बात करने के, ठीक है। अब जैसा मर्जी हो, मतलब अगर आप इन्हें रिजेक्ट भी करते हो, आपसे बात करते हैं और आप इन्हें अगर रिजेक्ट भी कर देते हो ना, तो भी इनसे रहा नहीं जाएगा। क्योंकि देखो, प्यार तो ये भी करते हैं, इमोशंस इनके दिल में भी है, लेकिन वो अलग चीज है कि ये ना मैनिपुलेट करने में ज्यादा चले जाते हैं, या माइंड गेम्स खेलने की तरफ ज्यादा अपने दिमाग का यूज करते हैं, इजंट इट। तो वो चीज है, लेकिन प्यार और फीलिंग्स भी हैं इस पर्सन के दिल में। तो ये पर्सन जो है अपनी पूरी टेक्निक यूज करेंगे, मैनिपुलेशन करना, माइंड गेम खेलना, आपको वापस से जीतने के लिए, आपको वापस से अपना बनाने के लिए। और अगर आपसे रिजेक्शन मिलता है तो वो भी चीज इन्हें परेशान करेगी, लेकिन वहां पर ये कोशिश करना बंद नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको चेज करना, कोशिश करना बंद कर दें वो इस रिश्ते में, नहीं, ये चीज नहीं करेंगे। उल्टा कोशिश करेंगे आपके साथ आगे बढ़ने की, आपके साथ रिलेशनशिप को सही करने की, ठीक है। 3 ऑफ वैंड दिखा रहा है, ये भी इंतजार कर रहे हैं एक सही मौके का, एक सही फेवरेबल टाइम का, कि कैसे ये आपको अप्रोच करे, किस तरीके से आपको अप्रोच करे। तो इनका जो अप्रोच भी आने वाला है वो बहुत ही प्लानिंग, स्ट्रैटेजी के साथ आने वाला है, माइंड गेम के साथ आने वाला है कि भाई हाँ अब सही टाइम है, अभी मुझे उससे बात करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे में प्लानिंग के साथ कहीं ना कहीं अप्रोच करने वाले हैं आपको, ठीक है। तो आपको इस सिचुएशन को बहुत स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। स्मार्टली हैंडल नहीं करोगे तो फिर से फंस सकते हो इनके ट्रैप में, है ना। तो वो चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है कि अगर रीडिंग फिर रेजोनेट इस तरीके से हुई है आपके साथ, तो आपको उस ट्रैप में फिर से नहीं बचना है, नहीं पड़ना है, ठीक है, बचना है उस चीज से। ओके, चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं, आई थिंक यू आर लाइंग। उन्हें ऐसा लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो, कुछ झूठ बोल रहे हो उनसे, एंड आई एम ओवर यू। आपके बारे में सोचते रहते हैं हर समय, हर टाइम। पेन, तकलीफ हो रही है इन्हें भी आपसे दूर होकर, तो ये मत सोचो कि यार ये पर्सन तो तकलीफ में है ही नहीं, ये आपको जाने नहीं दे सकते, आई कांट लेट यू गो। एनवी होते हैं, जेलस होते हैं सम टाइम, अगर आपको किसी और के साथ देखे, किसी और के साथ, ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यार आप किसी से प्यार करते हो, आप किसी और के साथ उसे कैसे बर्दाश्त कर लोगे। ये कॉपी करने की कोशिश करते हैं आपको, एंड चीट करा है इन्होंने, यस, ये एक्सेप्ट करते हैं चीज को कि ये चीट कर चुके हैं आपको। कोई हेल्दी बाउंड्रीज ये नहीं रखना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, एंड यस, ये सपने आपके ही देखते हैं कि आपके साथ होंगे, आपके साथ घर बसाएंगे, एक ब्राइट फ्यूचर होगा। तो सपने भी आपके साथ देखते हैं ये पर्सन,
मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, आपके आज की गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। You can't do same things over and over again and expect a different result. Change comes from thinking thoughts you have never thought before and showing up to meet them down street you have never walked before. देखो यहाँ पर क्या चीज होता है ना, आप हमेशा आप सेम चीजें कर रहे हो, ठीक है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर लोगे कि उसका जो रिजल्ट आएगा वो अलग आएगा? अगर आप हमेशा सेम कर रहे हो तो रिजल्ट भी सेम ही रहेगा, रिजल्ट अलग नहीं आ सकता। अगर आपको रिजल्ट थोड़ा अलग चाहिए तो आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, ठीक है, तो उस रोड पर चलना पड़ेगा जिस रास्ते पर आप पहले कभी नहीं चले। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि ये मत सोचो कि चेंज, देखो चेंज की जो शुरुआत होती है ना वो पहले खुद से होती है। आप सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बदल जाए, नहीं, पहले आपको बदलना होगा, पहले आपको चेंज लेकर आना होगा, अपने अंदर पेशेंस मेच्योरिटी लेकर आनी होगी, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला भी मेच्योरली हैंडल करेगा चीजों को। लेकिन आप वैसे के वैसे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वाला बिल्कुल बदल जाए, तो ये आप गलत सोच रहे हो। तो अपने आप को थोड़ा रियलिटी में लाओ, ठीक है, पहले खुद को बदलो तब आपकी सिचुएशन बदलेगी, राइट। चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।